मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म की अमवात से पनाह मांगी। नंबर 1, अचानक और नागहानी मौत। नंबर 2, सांप के डसने से मौत। नंबर 3, दरिंदे की चीर फाड़ से मौत। नंबर 4, पानी में डूब जाने से मौत। नंबर 5, जल जाने से मौत। नंबर 6, किसी चीज़ पर गिरने या उस पर किसी चीज़ के गिर जाने से मौत। नंबर 7, मैदान जिहाद से भागते हुए मौत। अहमद बिन हम्बल 6594। आगाज़ खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ग्राम पंचायत सरपंच इंतखाबात पहले मरहले के नताइज, कांग्रेस का कब्जा। केटीआर की कांग्रेस पर दिए गए बयान का जवाब। अवाम का एतमाद कांग्रेस को हासिल। मोहम्मद अली शब्बीर। दूसरे मरहले के सरपंच इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर की इंतखाबी अमले को जरूरी हिदायतें। आंध्र प्रदेश आलूरी में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस पलट गई। तकरीबन 15 हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। मुसलसिल बसों के हादसात, अवाम में खौफ। अब खबरें तफसील से। ग्राम पंचायती इंतखाबात के पहले मरहले को कामयाबी से अंजाम देने वाले हुक्काम ने इंतखाबात के दूसरे मरहले पर नजर डाली। मंडलों के पोलिंग अमला जहां इंतखाबात मुनक़िद होंगे, जिला इलेक्शन ऑफिसर कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ऑब्जर्वर श्याम प्रसाद लाल की मौजूदगी में हातमी रेंडमाइजेशन अमल को अंजाम दिया। जिला निजामाबाद में ग्राम पंचायती इंतखाबात के इनेकाद के एक हिस्से के तौर पर निजामाबाद डिवीजन के मंडलों के पोलिंग अमले ने जहां दूसरे मरहले में इंतखाबात मुनक़िद होंगे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी और जनरल ऑब्जर्वर श्याम प्रसाद लाल की मौजूदगी में हतमी रेंडमाइजेशन अमल को अंजाम दिया। रेंडमाइजेशन इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के NIC हॉल में इलेक्शन कमीशन के खवानीन के बाद की गई। कलेक्टर और ऑब्जर्वर ने इस अमल की कड़ी निगरानी की। इनको छोड़कर जो मुतफिका थे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स और OPOs जो मुतल्लिका ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड ओहदों के लिए इंतखाबी पोलिंग ड्यूटी के जिम्मेदार हैं, को तसादफी तौर पर हर मंडल वार ग्राम पंचायत के लिए पोलिंग स्टेशनों को तफवीज किया गया था, जहां बाकी ग्राम पंचायतों की इंतखाबात मुनक़िद किए गए थे। इस मौके पर नोडल ऑफिसर पवन कुमार और जिला पंचायत ऑफिसर AO राजा बाबू ने इस अमल में हिस्सा लिया। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में ग्राम पंचायत इंतखाबात 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को सरपंच के ओहदे पर कामयाबी। निजामाबाद जिले की 184 ग्राम पंचायतों के इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवारों ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए मजमूई तौर पर 9 सरपंच नशिस्तें जीत ली। इस कामयाबी को मुकामी सतह पर मुस्लिम नुमाइंदगी के मुस्तकम होने के तौर पर दिखाया जा रहा। कामयाब होने वालों में नेहरू नगर से कांग्रेस की तायदी उम्मीदवार मुस्कान बेगम, फतेहपुर से कांग्रेस के नूर अहमद, फतेह नगर से BRS की आसिफा खातून, पीरू मिलू से आजाद उम्मीदवार मुहीउद्दीन, कंदा कोर्ती से कांग्रेस के गौसुद्दीन, सुलेमान नगर से कांग्रेस की आफरीन बेगम, संगम से कांग्रेस के मोहम्मद आरिफ, हंगीरगाह से कांग्रेस के इस्माइल खान और कोपरगाह से कांग्रेस के सैयद अहमद शामिल है। जिला भर में इन कामयाबों पर खुशी का माहौल देखा गया, जबकि सियासी हलकों के मुताबिक ये नताइज तरक्याती वादों, अवामी राब्ते और मौसर क़यादत की वजह से मुमकिन हुए हैं, जो निजामाबाद में मुस्लिम क़यादत के मजबूत उभार को जाहिर करते हैं। ग्राम पंचायत सरपंच इंतखाबात पहले मरहले में कांग्रेस का कब्जा। हल्का कामरेडी में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में कांग्रेस ने सरपंच की 102 नशिस्तों पर जमाया कब्जा। मोहम्मद अली शब्बीर साहब की लगातार गुलपोशी वो शानदार रैली, अवाम व कारकुनों का हुजूम वो जोश।
कामरेड्डी में पंचायत इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी। कल देर रात गए ग्राम पंचायत इंतखाबात के नताइज में रियासती मुशीर अक़लियती SC/ST की क़ियादत में कांग्रेस की तायदी सरपंचों की तादाद 102 बताई गई। हल्का असम्बली कामरेड्डी में 167 ग्राम पंचायत है, जिसमें कांग्रेस ने 102 पर कामयाबी हासिल करते हुए कामरेड्डी हल्का असम्बली को कांग्रेस के लिए मजबूत कर दिया। आज रियासती मुशीर अक़लियती मोहम्मद अली शबी ने कामरेड्डी पहुंचकर मदीना मस्जिद खदीम बस स्टैंड में नमाज जुम्मा अदा की, जहां कांग्रेस कायदीन व कारकुनों की कसीर तादाद जमा हो गई। वहां से इंदिरा गांधी मुजस्सिमा इंदिरा चौक तक जबरदस्त जुलूस निकाला गया। अवाम का अज़धाम रियाली में नजर आया। मोहम्मद अली शब्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस की कामयाबी के लिए मंडल लीडर, लोकल लीडर और क्याडर को मुबारकबाद पेश की और बताया कि रियासत में भी कांग्रेस का बेहतरीन मुजाहिरा रहा। कांग्रेस स्कीम पर अवाम एतमाद है। आने वाले बल्दिया इंतखाबात में भी रियासत में कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन व कारकुनों और नौ मुंतखबा नुमाइंदों की कसीर तादाद मौजूद थी। సుమారు 14 సంవత్సరాల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంత పెద్ద విజయం సాధించి దాదాపు 60% ఉన్న సర్పంచ్లలో 102 సర్పంచ్, దాంట్లో 58 సర్పంచ్లు కాంగ్రెస్ గెలిచింది। 58లో కాంగ్రెస్, 26 TRS, 12 BJP, 5 ఇండిపెండెంట్స్ ఉన్నారు। దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు 2-3 కలుస్తున్నారు కాంగ్రెస్లో। ఇది ఇంత పెద్ద విజయం అంటే దాదాపు 60% కాంగ్రెస్ సర్పంచ్లు, కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు ఇచ్చిన వ్యక్తులు గెలవడం జరిగింది। దాంట్లో ముఖ్యంగా పెద్ద గ్రామాల్లో బిక్కునూరు అందరికంటే పెద్ద గ్రామం, మేజర్ గ్రామ పంచాయతీలో సుమారు బిక్కునూరులో 1200 ఓట్స్తో గెలవడం జరిగింది। అలాగే నెక్స్ట్ మేజర్ గ్రామం దోమకొండలో 2 కాంగ్రెస్ వాళ్ళే, మా ఐరన్ నర్సయ్య కానీ శంకర్ రెడ్డి కానీ మేమందరం ఇక మేము మధ్యలో రాము, గెలిచిన వాళ్ళే రెబల్స్ కాంగ్రెస్, ఆయన కూడా వచ్చేసినాడు। అలాగే మాచారెడ్డి మండలంలో మా 4 పోటీ చేశారు। ఎవరు గెలిచినా కాంగ్రెస్లో సంతోష్ వచ్చినాడు। ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వైపు అని ఇది ఒక మళ్ళా మొన్న జూబ్లీ ఎలక్షన్లో వాళ్ళు కేటీఆర్ అన్నారు ఇది రెఫరెండం అన్నాడు, మళ్ళీ పారిపోయింది। మళ్ళీ ఈ ఎలక్షన్లో కూడా అన్నాడు ఇది రెఫరెండం అన్నాడు, మళ్ళీ పారిపోయింది। సపోర్ట్ లేదు, కుయ్యి లేదు, కాయ లేదు। దీని 2 సార్లు కూడా టీఆర్ఎస్ రెఫరెండం అన్న తర్వాత కూడా టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ మీద కాంగ్రెస్ భారీ విజయం సాధించినందుకు మా ముఖ్యమైన మా నాయకులకు, మా కార్యకర్తలకు, ఓటర్లకు, గెలిచిన వాళ్ళకు కూడా అభినందిస్తూ, వాళ్ళు గెలిచినట్టే కాదు వాళ్ళ మీద బాధ్యత పెరిగిపోయింది। వాళ్ళకి ఇప్పుడు బోర్ లేదు, నీళ్ళు లేదు, వాళ్ళు కమిట్మెంట్ చేసినారు, ఇంకా ఉంటాయి ఎక్కువ। అవన్నీ కూడా మా सरपंचलों जनाब शबीर अली ने कहा कि KTR जिन्होंने कहा था कि जुबली हिल्स इंतखाबात और सरपंच इंतखाबात कांग्रेस पार्टी के रेफरेंडम थे, वो भाग गए। कांग्रेस के हामियों ने रियासत में 4000 सरपंच सीटों में से 2300 से ज्यादा पर कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि देहात में अवाम से जो वादे किए हैं वो जल्द पूरे करेंगे। कामरेड्डी जिले में ग्राम पंचायत सरपंच इंतखाबात के पहले मरहले में कांग्रेस पार्टी के हामियों की जीत के मौके पर आज कामरेड्डी जिला मरकज के इंदिरा चौक से कांग्रेस पार्टी दफ्तर तक रैली निकाली गई। हुकूमत के मुशीर शबीर अली ने इस रैली में हिस्सा लिया और जीतने वाले सरपंचों को मुबारकबाद दी। बादशाह पार्टी दफ्तर में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस में शबीर अली ने कहा कि KCR जिन्होंने कहा था कि जुबली हिल्स इंतखाबात और सरपंच इंतखाबात कांग्रेस पार्टी के लिए रेफरेंडम है, वो भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हामियों ने हल्के में 102 पंचायतों में से 58 सरपंच सीटें जीते और कहा कि BRS के 26 हामी, 12 BJP के हामी और 5 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। उन्होंने वोट देने के लिए अवाम का शुक्रिया अदा किया और ये यकीन करते हुए कि कांग्रेस पार्टी ने अपने वादों को पूरा किया है और तरक्की और फलाह व बहबूद सिर्फ कांग्रेस से ही आएगी। उन्होंने कहा कि अवाम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तमाम लोग कांग्रेस के साथ हैं। साबिक MLA G गोवर्धन ने कहा कि इनके आबाई शहर में कांग्रेस की हामी ने 30 साल बाद कामयाबी हासिल की और कहा कि वहां के लोगों ने गोवर्धन की क़ियादत को मुस्तरद कर दिया और कांग्रेस की हामी को वोट दिया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ जगहों पर कांग्रेस के बाकी उम्मीदवार भी जीतते हैं तो वो उनके अपने हैं। పెద్ద ఎత్తున 60% పైన పర్సెంటేజ్తో మాకు గెలిపించినందుకు దాదాపు 58 మాకంటే సగం కూడా లేదు। ఈ 26 సీట్లు
టీఆర్ఎస్కి వచ్చింది. మరి 13 సీట్లే 12 సీట్లే బీజేపీకి రావడం. మరి దీంతో మా మా జనం అంతా కాంగ్రెస్ వైపు అని ఇది ఒక మళ్ళా మొన్న జూబ్లీ ఎలక్షన్లో వాళ్ళు కేటీఆర్ అన్నారు ఇది రెఫరెండం అన్నాడు, మళ్ళీ పారిపోయింది. మళ్ళీ ఈ ఎలక్షన్లో కూడా అన్నాడు ఇది రెఫరెండం అన్నాడు, మళ్ళీ పారిపోయింది. సపోర్ట్ లేదు, కుయ్ లేదు, కాయలేదు. సో దీని 2 సార్లు కూడా టీఆర్ఎస్ రెఫరెండం అన్న తర్వాత కూడా టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ మీద కాంగ్రెస్ భారీ విజయం సాధించినందుకు మా ముఖ్యమైన మా నాయకులకు, మా కార్యకర్తలకు, ఓటర్లకు, గెలిచిన వాళ్ళకు కూడా అభినందిస్తూ, వాళ్ళు గెలిచినట్టే కాదు వాళ్ళ మీద బాధ్యత పెరిగిపోయింది. వాళ్ళకి ఇప్పుడు బోర్ లేదు, నీళ్ళు లేదు, వాళ్ళు కమిట్మెంట్ చేసినారు, ఇంకా ఉంటాయి ఎక్కువ. అవన్నీ కూడా మా సర్పంచ్లు, మా సంబంధించిన అందరికీ పని చేస్తాం. కానీ మనోళ్ళు అక్కడక్కడ వాగ్దానాలు చేసింది. నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఫండ్స్, నా ఫండ్స్, మరి ఎస్డిఎఫ్ ఫండ్స్, మా విశాఖ ఫండ్స్, ఎక్కడి నుంచి ఫండ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నా తీసుకొచ్చి ఈ ప్రాంతానికి అభివృద్ధి చేసి మా గౌరవ సర్పంచ్లు ఎక్కడెక్కడ వాగ్దానాలు చేశారు, మా మండల్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్, మా నాయకులు కూడా ఎక్కడెక్కడ వాగ్దానాలు చేశారో అవన్నీ ఆ వాగ్దానాలు వెరీ సూన్గా పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తానని మీ ద్వారా మా యావత్ కామారెడ్డి ప్రజలకు నేను మా గెలిచిన వాళ్లకు, గెలిపించిన వాళ్లకు, మా నాయకులకు హామీ ఇస్తున్నాను. नए व ज़ेर इल्तिवा राशन कार्ड, बर्थ व डेथ सर्टिफिकेट की इजराई को यकीनी बनाया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस कायदीन की जिला कलेक्टर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए मुतालबा। सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस कायदीन वफद ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात की और इन्हें एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश करते हुए बताया कि डीएसओ में न्यू राशन कार्ड्स पेंडिंग से अप्रूवल के लिए और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है। इसे जल्द अज जल्द मंजूर करने का जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी से मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक जिला सिविल सप्लाई ओहदेदार डीएसओ में नए राशन कार्ड्स की मंजूरी गुज़िश्ता कई महीनों से ज़ेर इल्तिवा है, जिसके सबब गरीब अवाम व मुतल्लिका दरख्वास्त गुजारों को शदीद मुश्किलात व दुश्वारियों का सामना है। जल्द अज जल्द ज़ेर इल्तिवा नए राशन कार्ड्स को मंजूर करने और डेथ व बर्थ सर्टिफिकेट जो ज़ेर इल्तिवा है, जिससे मुतल्लिका दरख्वास्त गुजार म्यूनिसिपल ऑफिस के चक्कर लगा रहे। म्यूनिसिपल ऑफिस से उन बर्थ व डेथ सर्टिफिकेट की इजराई को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए जिला कलेक्टर को तहरीरी नुमाइंदगी पेश की गई। निज़ामाबाद मजलिस कायदीन की मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी के बाद जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने मजलिसी कायदीन की नुमाइंदगी को बगौर समात के बाद निज़ामाबाद सिविल सप्लाई ऑफिसर डीएसओ को हिदायत दी कि जितने भी नए राशन कार्ड ज़ेर इल्तिवा है जल्द अज जल्द मंजूर किया जाए। अलावाजी म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी हिदायत दी कि बर्थ व डेथ सर्टिफिकेट की दरख्वास्तों पर समात के जरिए इसे मंजूरी के साथ इजराई को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी व सीनियर कारपोरेटर एजाज हुसैन, अब्दुल अली बागबान, अरशद पाशा और खलील अहमद, अमर फारूक मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम निज़ामाबाद एमआईएम यूनिट, जिसमें तमाम ही हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी आरमूर के सदर और तमाम ही मुकामी कारपोरेटर, साउंड बॉडी, तमाम लोग कलेक्टर साहब से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह यह है कि गुज़िश्ता कई दिनों से ये जो राशन कार्ड एप्लीकेशन है डीएसओ में आके पेंडिंग बता रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सी शिकायतें हमारे मौसूल हुई। इसकी रिमाइंडिंग करने के लिए हम कलेक्टर साहब को किए हैं, तो कलेक्टर साहब ने कहा यकीनन इस काम को हम जल्द से जल्द कराएंगे। और साथ ही साथ ये जो बर्थ एंड डेथ सेक्शन का जो म्यूनसिपलिटी से कंसल्ड है, आरटीओ से कंसल्ड है, इसमें भी बहुत रुकावटें आ रही है। उस ऐसे वक्त में जबकि एसआईआर के नाम पे और बहुत सारे नाम पे हुकूमती सतह पे जो आने वाले पॉलिसियाँ हैं, जिसके लिए खुसूसन मुसलमानों के लिए ये जो पेपर सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाना है, बहुत सारे लोग ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उसमें बहुत तकलीफ हो रही, दिक्कत हो रही थी। उसके लिए भी हमने नुमाइंदगी की। सब ने हमें तयक़ुन दिया कि हम ये डीएसओ के जो राशन कार्ड का मसला हो, इसको हम बता के जल्द से जल्द फॉरवर्ड करेंगे और पास करेंगे बोल के हमें यकीन है। कलेक्टर साहब जल्द से जल्द इस पे इन सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को बुला के बात करेंगे और ये मसले का हल निकालेंगे। तलबा के शोबे में खुशी, क्योंकि सीएम रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी किए। तलबा यूनियन कायदी ने कहा कि ये बड़ी बात है कि वजीर आला उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरक्की पर इस तरह तवज्जो मरकूज कर रहे, जो माजी में किसी हुकूमत ने नहीं की।
हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूर करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए तेलंगाना यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ने आज तेलंगाना यूनिवर्सिटी इंतजामिया की इमारत के सामने सीएम रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूर से साफ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर पी रवि ने कहा कि चूँकि तेलंगाना यूनिवर्सिटी को एग्रीकल्चर कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरी दी गई है, उन्होंने दरख्वास्त की कि 200 करोड़ रुपये के फंड्स फौरी तौर पर मंजूर किए जाए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी की तरक्की को मजीद आगे बढ़ाया जाए। तेलंगाना यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर पी रवि ने कहा कि ये साबित हो चुका है कि गरीब तलबा के साथ इंसाफ कांग्रेस हुकूमत के जरिए ही होता है। उन्होंने कहा कि ये बात खुश आइंदा है कि कांग्रेस हुकूमत ने यंग इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल और इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल के आगाज़ के जरिए मियारी तालीम को गरीबों के करीब लाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए पाबंद अहद है। दर हकीकत टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड ने कहा कि यह ज़िले के लिए फ़ख्र की बात है कि उन्होंने अपने गांव में एक मरबूत स्कूल की तामीर के लिए अपनी ज़मीन अतिया की है। और रवि ने याद दिलाया कि महेश कुमार गौड ने माजी में भी गाँव की तरक्की के लिए 50 एकड़ ज़मीन अतिया की थी। इस मौके पर TMRPS जिला सदर, तेलंगाना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन जिला सदर लक्ष्मण जी, प्रोफेसर्स, गैर तदरीसी अमला, आउटसोर्सिंग मुलाजमीन और तलबा ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। విద్యకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయానికి 1000 కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇచ్చినందుకు ఈరోజు తెలంగాణ యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల పక్షాన, పరిషత్ విద్యార్థుల పక్షాన, అవుట్సోర్సింగ్, నాన్ టీచింగ్, కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్స్ అందరూ కూడా ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డికి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. విద్యాభివృద్ధి, ఈ ప్రజాప్రభుత్వంలో ఉద్యోగాలు, విద్యపై అభివృద్ధి చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు. మరి తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం గత ప్రభుత్వంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ నామకరణంతో చాలైన తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం ఈరోజు రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద 3 యూనివర్సిటీగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. మరి గత పాలకులు 10 సంవత్సరాలలో ఎలాంటి యూనివర్సిటీ కూడా ఒక్క రూపాయి నిధులు ఇవ్వలేరు. మరి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఉస్మానియాకి 1000 కోట్లు ఇచ్చారు. చాలా సంతోషం. మరి మా జిల్లాలో అంటే PCC అధ్యక్షుడు మహేష్ అన్న కృషితోని యూనివర్సిటీ మన ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఇవ్వడం, అలాగే వ్యవసాయ కళాశాల, చాలా సంతోషం. पंचायत इंतखाबी मुहिम का दूसरा मरहला इख्तिताम को पहुंच गया, जहां इस माह की 14 तारीख को पोलिंग होने वाली है। उम्मीदवारों ने वोटरों को मुतासिर करने के लिए आखिरी दिन देहात में भरपूर कोशिश की। उन्होंने अपने अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई और वादे किए। डिशपल्ली मंडल के तहत नाड़ेपल्ली गांव में पंचायत इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। सरपंच उम्मीदवार अश्विनी सतीश कोलाचारी ने घर घर मुहिम चलाई। उन्होंने डिचपल्ली रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के इलाके में इंतखाबी मुहिम चलाई और लोगों से खास रद्द-ए-अमल हासिल किया। उन्होंने गांव के मसाइल जानने के बाद लोगों से वादे किए। इस मौके पर सरपंच उम्मीदवार कोलाचारी अश्विनी सतीश ने कहा, लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी की सूरत में वो 24 घंटे दस्तयाब रहेंगी। गाँव में ड्रेन और स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएगी और पीने का पानी फ्राहम किया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो अहल अफराद को पेंशन और डबल बेडरूम मकानात फ्राहम करने के लिए सख्त मेहनत करेंगी और कहा कि वो आवाम की खिदमत के लिए सियासत में आए हैं और नाड़ेपल्ली गांव के लोगों से कहा कि वो इनकी हिमायत करे और अंगूठी के निशान को वोट दे और इन्हें कामयाब करे। हल्का असम्बली बांसवाड़ा के मंडलों में सरपंच इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। जुमा के मौके पर मस्जिद के पास कांग्रेस तायद उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील। हल्का असम्बली बांसवाड़ा के 3 मंडलों के बांसवाड़ा, बीरपुर, नजरुलाबाद सरपंच के इंतखाबात 17 दिसंबर को मुनक़िद होने जा रहे, जिसके लिए सियासी पार्टियों के कायदीन अपने अपने तायदी उम्मीदवार के हक में जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चला रहे। आज जुमा के मौके पर बाद नमाज जुमा मसाजिदों के सामने ठहरते हुए अपने अपने उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। इसी तरह हल्का असम्बली बांसवाड़ा के कुत्ता आबादी सरपंच उम्मीदवार मोहम्मद अबरार के हक में बांसवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल खादर और साबिक वार्ड मेंबर शेख अकबर इरफान कुरैशी ने कुत्ता आबादी पहुँच गए। बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद कुत्ता आबादी में अवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस तायदी उम्मीदवार अबरार के हक में वोट देने की अपील की। बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद कुत्ता आबादी में मोहम्मद अबरार जो यहाँ के सरपंच कैंडिडेट है, इनके हक में कैंपेनिंग की गई और तमाम आवाम से अपील की गई इनके हक में वोट देकर 17 तारीख को सुबह 7 बजे से 1 बजे तक का टाइम है। लिहाजा मैं कुत्ताबादी के तमाम आवाम से, चाहे वो मुसलमान हो, हमारे हिंदू भाई हो, बहनें हो, SC हो, ST हो, मैं सबसे अपील करता हूँ कि पहली बार एक नौजवान को मौका मिला, ये बिना मज़हब व मिल्लत ऐसा खिदमत करने का मौका दीजिए अब और ख़िदमत करके बताएंगे। मैं तमाम कुत्ताबादी के तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ, हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, बहनों से, सबसे गुजारिश करता हूँ मैं कि अबरार को एक मौका दीजिए। नौजवान कायद है,
हरकती कायद है, गाँव के हक़ में, गाँव की डेवलपिंग के हक़ में वो काम करके बताएंगे। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन जिला सदर एन सुधाकर ने तमाम बीसी पर जोर दिया कि वो मुत्तहद हो जाए और निजामाबाद डिवीजन में भी बीसी उम्मीदवारों को सरपंचों और वार्ड मेंबरों की हैसियत से कामयाब बनाए। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के जिला सदर एन सुधाकर ने तमाम बीसी पर जोर दिया कि वो मुत्तहद हो जाए और निजामाबाद डिवीजन में भी बीसी उम्मीदवारों को सरपंच और वार्ड मेंबरों की हैसियत से कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि रियासती इक़्तिदार सिर्फ इत्तेहाद के जरिए ही बीसी के हाथ में आएगा और ये वक्त है कि तमाम बीसी जात पात की परवाह किए बगैर इत्तेहाद का मुजाहरा करे। इस मीटिंग में बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के जिला सदर एन सुधाकर और रियासती यूथ सेक्रेटरी के शंकर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए एन सुधाकर ने खुशी का इजहार किया कि भोदन डिवीजन में मुनक़िदा पंचायती इंतखाबात में बीसी ने अपनी ताकत दिखाई है। अगर ये इत्तेहाद जारी रहा तो मुस्तकबिल में बीसी इक़्तिदार में आएंगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की, जबकि 42% तहफ़्फ़ुज़ात बीसी को दिए जाने वाले हैं, जो कि आबादी का तकरीबन 60% है। उन्होंने तमाम बीसी जातों पर जोर दिया कि वो मुत्तहद हो जाए और जात पात के बगैर बीसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाए, ताकि कुछ आला जात के मुतकब्बर लोगों को खबरदार किया जाए जो इसमें रुकावट डाल रहे हैं। और कहा कि अगर तमाम बीसी मुत्तहद हो जाए तो वो तकरीबन 70% पंचायतें जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुल भोदन डिवीजन की इंतखाबात से ये साबित हो गया है और कहा कि तकरीबन 60% गाँव पंचायतों में बीसी का जीतना एक अच्छी अलामत है। अगर हम पंचायतों में शेर का हिस्सा जीतते हैं तो हम वही होंगे जिन्होंने बीसी के गद्दारों को सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और जो तहफ़्फ़ुज़ात हम मुंसिफाना तौर पर मुस्तहिक़ है वो तनासिब से आएंगे। एन सुधाकर ने हमसे उन इंतखाबात में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने का मुतालबा किया। अगर हम मुस्तकबिल में आबादी के तनासिब से तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करना चाहते हैं और तमाम बीसी के लिए जज्बात, पैसा, हमदर्दी वगैरह के सामने झुकाए बगैर बीसी कौम की खातिर मुत्तहद होना चाहते हैं। కానీ మనం ఏకమై మనం ఈ రోజు దాదాపు 60% ఉన్నాం, 56% ఉన్నాయని లెక్కల్లో తేలిందా? దాదాపు చాలా మంది ఆ రోజు లేకుండే ఈజీగా 60% మంది ఉంటాం మనం బీసీలం. మనం ఏకమైన రోజు దాదాపు 70% పంచాయతీలను మనము కైవసం చేసుకోవచ్చు. అదే నినాదంతో మేము ప్రతి ఏరియా తిరుగుతున్నాం, ప్రతి డివిజన్ తిరుగుతున్నాం. బోధన్ ఎన్నికలకు కూడా బోధన్ డివిజన్లో నిన్న అయిపోయినాయి. దాంట్లో కూడా మంచి ఫలితాలు వచ్చినాయి. మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాం. బీసీలు ఏకమైపు 60% పైగా బీసీలు గెలవడం జరిగింది. జనరల్లో దాదాపు 50% పైన కూడా బీసీలు గెలవడం జరిగింది. చాలా చోట్ల అగ్రవర్ణాలు బీసీలు ఏకమవడం చూసి భయపడి నామినేషన్ కూడా వేయలేదు. आंध्र प्रदेश के आलूरी जिले में खौफनाक सड़क हादसा, बस खाई में गिरने से 15 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। आंध्र प्रदेश के आलूरी जिले के चिंतूरू घाट रोड पर एक दिलखराश हादसा पेश आया। यात्रियों से भरी एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस चिंतूरू मारेडू मिलीली घाट रोड पर राजीव गिरी मेंटो नामी मोड़ के करीब बेकाबू होकर उलट गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसे में तकरीबन 15 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके वारदात पहुंच गई और रेस्क्यू कार्रवाई शुरू कर दी। जख्मियों को भद्राचलम के एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त बस में ड्राइवर समेत 37 मुसाफिर मौजूद थे, जिन सबका ताल्लुक जिला चित्तूर से बताया जा रहा है। बस भी चित्तूर जिले की ही थी। ये बस आलूरी से भद्राचलम की तरफ जा रही थी कि रास्ते में ये अलमनाक हादसा पेश आया। हादसा इतना संगीन था कि जाए हादसे पर मुसाफिरों की चीख व पुकार से दिल दहला देने वाली सूरत हाल पैदा हो गई। चिंतूरू मारेडू मिलीली घाट रोड पर आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर रुक गई है। సంఘటన జరిగిన వెంబటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అలాగే మా మంత్రివర్యులు నారా లోకేష్ గారు స్పందించడం జరిగింది. స్థానిక కలెక్టర్ గారు అలాగే స్థానిక శాసనసభ్యులు కూడా పొద్దున్నే ఇక్కడికి రావడం, ఇక్కడ ఎవరైతే క్షతగాత్రులు ఉంటారో వాళ్ళకి మెరుగైన చికిత్స అందించడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ రోడ్డు సేఫ్టీ గురించి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కర్నూలు సంఘటన తర్వాత తీవ్రంగా స్పందించడం, ఎక్కడికెక్కడ అధికారులు కూడా క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలాంటి ప్రమాదాలు రిపీట్ కాకూడదు. ఎవరైతే ప్రజలు అలాగే తీర్థయాత్రలకు పోయేటప్పుడే ఇలా ఎక్కువ ఈ సంఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు ఈ సంఘటన విషయానికి వస్తే ఇది టూరిస్టుకి సంబంధించిన బస్సు అండి. మీ అందరికీ తెలుసు, టూరిస్ట్ బస్సులు అంటే రెగ్యులర్గా ఫ్లై అయ్యే బస్సులు కాదు. ఇక్కడికి వచ్చే డ్రైవర్లు కూడా ఎప్పుడో ఒకసారి ఈ ప్రాంతాలకు ఏదో
కొత్తగా గిరాకీ దొరికినప్పుడు వస్తారు కాబట్టి ఈ ప్రమాదం జరిగే సంఘటనలు ఈ బ్లాక్ స్పాట్స్ గురించి కూడా వాళ్ళకి అంత అవగాహన ఉండదు. ఈరోజు జరిగిన సంఘటన కూడా అదే కోవకు చెందింది. ఇప్పుడు ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో మా అధికారులు చెప్పే ప్రకారం పొద్దున్నే సంఘటన జరిగిన టైమింగ్ ఒకటి 3:30 ఆ ప్రాంతం అంటే గాఢ నిద్రలో ఉంటారు ప్రయాణికులు కూడా. బస్సుకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు మా దగ్గర ఉండే రిపోర్ట్స్ పరంగా డీటెయిల్స్ అయితే బస్సు అయితే ఫిట్గా ఉంది. అలాగే ఆ సంఘటన జరిగిన స్పాట్ అయితే కరువు ముందు కూడా ప్రమాదాలు జరిగిన స్పాటే కాబట్టి అక్కడ డ్రైవర్ కూడా కొత్త అతను, ఈ రూట్లో ఎప్పుడు తిరిగిన అతను కాదు కాబట్టి ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఏదేమైనా కూడా ఈ సంఘటన అయితే చాలా బాధాకరం. ఎవరైతే దీంట్లో క్షతగాత్రులు అయ్యారో వాళ్ళకు కూడా మెరుగైన చికిత్స అందిస్తున్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించి ఎక్కడ రాజీ పడే పరిస్థితి ఉన్నదండి. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో కూడా ఈ ప్రభుత్వం చికిత్స అందిస్తామని చెప్పి మేము ప్రతి ఒక్క పేషెంట్తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అలాగే ఎవరైతే చనిపోయారో ఆ 9 కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా 5 లక్షల రూపాయలు ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి. इख्तिताम से खबरी एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ग्राम पंचायत सरपंच इंतखाबात पहले मरहले के नताइज कांग्रेस का कब्जा। केटीआर की कांग्रेस पर दिए गए बयान का जवाब। अवाम का एतमाद कांग्रेस को हासिल। मोहम्मद अली शबीर। दूसरे मरहले की सरपंच इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर की इंतखाबी अमले को जरूरी हिदायतें। आंध्र प्रदेश आलूरी में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस पलट गई। तकरीबन 15 हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। मुसलसिल बसों के हादसात, अवाम में खौफ। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।